नमस्कार मित्रों, मैं वैशाली वाडेल, कोऑर्डिनेटर सांसद कार्यालय दमन एवं दीव। हम देख रहे हैं कुछ दिनों से हमारे माननीय सांसद श्री उमेश बाबू भाई पटेल जी को टारगेट किया जा रहा है और उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। अब तो हद ही हो गई है। सार्वजनिक रूप से हमारे माननीय सांसद श्री उमेश बाबू भाई पटेल जी को मारने तक की धमकी दी जा रही है। कल हमने 2-3 वीडियो देखे। हाँ, चुनाव का माहौल चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और इन आरोपों पर हमारे माननीय सांसद श्री उमेश बाबू भाई पटेल जी जवाब भी देंगे। किंतु कल जिस प्रकार से दलवाड़ा के सुरेश भाई छोटू भाई पटेल उर्फ सूर्या भाई ने अशोभनीय अभद्र भाषा के साथ सार्वजनिक रूप से माननीय सांसद जी को चुनौती देते हुए मारने की जो बात कही है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। सूर्या भाई, चुनाव लड़ना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, आपका भी है, किंतु जीतने के लिए किसी और के बहकावे में आकर इतना नीचे गिरना क्या यह योग्य है? हमारे प्रदेश के चुने हुए सम्माननीय सांसद को अगर बीच चुनाव में एक चुनाव का लड़ने वाला प्रत्याशी मारने की धमकी दे रहा है तो सोचो, अगर ये चुनाव जीत गया तो क्या करेगा? यह सूर्या भाई बिना चुनाव जीते ही अगर इतनी दादागिरी कर रहे हैं और सांसद जैसे व्यक्ति को मारने की धमकी दे रहे हैं तो हम आम जनता की तो क्या ही बात करें। सभ्य समाज में ऐसे गुंडे, हफ्ताखोर, जुआरी किस्म के लोग अगर चुनाव जीतेंगे तो प्रदेश का क्या होगा? बाकी थोड़ी जानकारी हमें भी है सूर्या भाई आपके बारे में। इसी जानकारी के आधार पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कल आपने अपने वीडियो में आपके जुए के धंधे के बारे में तो कुछ नहीं बोला। जरा इस विषय पर भी कसम खाकर बोलिए कि क्या ये जुए के धंधे आपके नहीं हैं? क्या इस जुए के धंधे के चक्कर में आपको कई बार जेल नहीं जाना पड़ता है? चाहो तो पुलिस वालों से पूछ लो कि सूर्या भाई का मुख्य धंधा क्या है। कॉल साइट, प्लास्टिक बैंड, जेबी केमिकल जैसी फैक्ट्रियों में जाओ, भंगार वालों से पूछो, आपको पता चल जाएगा। बाकी आप पूछ रहे थे कि अगर जेबी केमिकल में सूर्या का हफ्ता चलता है तो केस और एफआईआर नवीन भाई पर क्यों हुए? तो सूर्या भाई, मैं आपको याद दिला दूं, आप तब भी हमारे माननीय सांसद जी के पास आए थे और बोल रहे थे मेरा जेबी केमिकल में धंधा चलता था जो नवीन ने छीन लिया है। तो क्या आप बताएंगे वो कौन सा धंधा चलता था जो आपका नवीन भाई ने छीन लिया था? तब एफआईआर नवीन भाई और तुम्हारी हफ्ताखोरी, आपसी हफ्ताखोरी के चक्कर में हुई थी। तब नवीन भाई पंचायत के अध्यक्ष थे और नवीन भाई भी प्रफुल्ल भाई के खास व्यक्ति होने के रौब जमा कर बराबर कंपनी में लगे हुए थे और उन्होंने तुम्हारा वहां से हफ्ता बंद करवा दिया था, जिसके बाद तुम लोगों ने उस पर एफआईआर दर्ज करवाकर उन पर केस करवाया और नवीन भाई जैसे ही जेल गए तुम्हारा हफ्ता फिर से चालू हो गया। सूर्या भाई, जेबी केमिकल वही फैक्ट्री है ना जिस फैक्ट्री के चक्कर में सालों पहले आप और नवीन भाई के बीच जानलेवा मारामारी हुई थी, जिसकी पुलिस शिकायत भी दर्ज है। याद है या भूल गए? थोड़े दिन पहले भी सूर्या भाई अपने भाई के साथ हमारे माननीय सांसद को मिलने आए थे। उनके भाई की कुछ एयरपोर्ट में मिलकर जमीन कुछ चली गई है, उसके पैसों की बात करने के बाबत में मदद मांगने आए थे। तभी भी वह किसी गिरीश भाई को मार देने की बात कर रहे थे। आपको तभी भी माननीय सांसद जी ने समझाया था कि हर बात का हल झगड़े से, मारपीट से नहीं होता है। कुछ बातें प्रेम से, बातचीत से भी सुलझाई जा सकती है और यदि बातचीत से ना सुलझे तो हमारे पास कानूनी रास्ते होते हैं। यह बोलकर सांसद जी ने आपको उदय भाई से बात भी करवाई थी और उदय भाई का नंबर भी दिया था। सांसद जी ने यही सोचकर आपको चुनाव लड़ने के लिए आशीर्वाद भी दिया था कि शायद आप समाज की मुख्य धारा में आएंगे और लोगों के बीच रहेंगे, चुनाव जीतेंगे, लोगों के बीच रहते हुए शायद आप सुधर जाएंगे। यही सोचकर सांसद जी ने आपको चुनाव लड़ने का मौका दिया था, साथ ही उन्होंने आपको आशीर्वाद भी दिया था। पर कुत्ते की दुम तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो तो कभी सीधी नहीं हो सकती। सूर्या भाई, अगर चुनाव जीतने से पहले आप इतनी दादागिरी और गुंडागिरी कर रहे हो तो चुनाव जीतने के बाद तो आप आतंक ही मचा देंगे। और कंपनी वाले तो अभी से आपसे दहशत में है। कल से सांसद जी को फोन करके बोल रहे कि हमें इस गुंडे से बचा लो। बाकी तो जनता सब जानती है कि कौन कितना दूध का धुला है। धन्यवाद।